प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडिया जीके बायट्रिक भाग 6 में चित्रकला व चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, जो हमारी संस्कृति है, चित्रकला पेंटिंग है, उनके जो पेंटर हैं पूछा जाता है। पहला प्रश्न मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया है एसएससी में कि मोनालिसा, जिसे ला जियोकोड़ा नाम से भी जाना जाता है, यह किसकी पेंटिंग है? तो हमने मोना से कहा कि जिया होता है हृदय और कोड़ा यानी करड़ा करके। हे मोना, तुम अपने जिया को हृदय को कोड़ा करड़ा करके लियाओ नाडा, लियोनार्डो दा विंसी। लियाओ नाडा ये इतना फेमस जो है पेंटर है, जिसका डंका बजता है, करोड़ों और अरबों में इनकी जो है चित्रकारी बिकती है। लियाओ नाडो, नाडा लियाओ मोना, जिया कोड़ा, जिया आपका जो हृदय है वह करड़ा करके नाडा ले आओ, पजामे में या किसी चीज़ में डालना है। तो आगे प्रश्न देखें। आगे प्रश्न है कि जैमिनी राय ने कला के क्षेत्र में नाम कमाया। किस कला में जैमिनी राय? अब हम कहते हैं कि जमा दो, यानी इसे टैग कर दो। किसको? चित्र को। चित्र को भैया ये हवा में ना उड़ जाइए हमारा पोस्टर, इसको बिल्कुल जमा दो, जाम कर दो इसे। तो जैमिनी राय। और दूसरा कह सकते हैं जे मिनी, मतलब मेरी राय लेनी है तो चित्र जो है अच्छी प्रकार से बना दो या लगा दो। आगे देखें। ये भी एक वर्ल्ड वाइड जो है फेमस कलाकार है, उसकी कृति देखें। गुरुथे ने एक चित्रकारी है। गुरु थे नहीं। अब जिस बंदे के गुरु नहीं होंगे वो क्या करेगा? पिकासो पी के खांसेगा, व्यभिचार करेगा, मद्यपान करेगा, मदिरापान करेगा। गुरु थे नहीं, या ये कहो कि उसके अंदर गुरु ही नहीं थे। गुरु होता है टेक्निक का, कि तुझे गुरु नहीं आता यानी टेक्निक नहीं आती, इसलिए वो पी के खांसता था, ज़्यादा जो है नीट पैग बनाता था। कुछ भी आप जोड़िए कि गुरु थे नहीं इसलिए पी के खांसता था। और भाई व्यभिचार करने गलत हैं वो, चाहे मद्यपान हो चाहे कुछ भी, अपने चरित्र को उच्च बनाइए। आगे देखें। आगे प्रश्न है लास्ट सफर, कि मेरा ये लास्ट सफ़र है और मुझे क्या दे आओ? ले आओ नाड़ा, एक मेरे लिए नाड़ा ला दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नग्न हो जाऊं। ठीक है, तो आदमी अपना बंदोबस्त करके चलता है। लास्ट सफ़र है, लियोनार्डो दा विंची। ये इसकी महान पेंटिंग है, जिसके कारण ये याद किया जाता है। और इंग्लिश में इसके ऊपर चैप्टर भी हैं जो बड़ी कक्षाओं में रीड करने को मिलते हैं। लास्ट सफ़र। आगे देखें। यह कहता है कि नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है? नेशनल होता है देश के अंदर। देश के अंदर एक गैलरी है जहाँ पर आर्ट किया जाता है। उस आर्ट का मतलब कला की जाती है, और उस कला में हम जो है अपना नया दिल पेश करते हैं। नए दिल की हमने पेंटिंग बनाई और वो हमारे देश की गैलरी में हमने आर्ट, उसमें अपनी कला के रूप में उसको लगा दिया। आगे है प्रश्न, 3 संगीतज्ञ 3 म्यूजिशियंस किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? अब 3 म्यूजिशियंस, 3 लोग आए संगीत बजाने के लिए। उन्होंने कहा भाई हमें भी जो है आप लियाओ नाड़ा, हमें भी नाड़ा ला करके दे दो, ताकि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा बांध लेंगे। क्योंकि 3 लोग जब बजाने लगेंगे तो सोच के देखिए आप, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट दाएं बाएं तो निकल ही जाएगा। तो आप और प्रकार से भी इसे याद कर सकते हैं, यू नो बेटर। लियाओ नाड़ा, 3 म्यूजिशियनों ने कहा कि हमसे ऐसे नहीं बजाया जाता। आगे देखें। यह प्रश्न है कि चित्रकारों का राजकुमार व राजकुमारों में चित्रकार की संज्ञा आधुनिक किस चित्रकार को दी गई है? अब वास्तव में ये जो हमारे राजा रवि वर्मा जी थे, यह एक ऐतिहासिक ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने चित्रकारी में बड़ा योगदान दिया है। और प्रेस जब आई, प्रिंटिंग प्रेस, तो उसके कारण इनकी बड़ी जो है बिक्री हुई उन चित्रों की। राजा थे ये। और आप यदि कहें कि राजकुमार सबसे ज़्यादा जो मशहूर थे चित्रकारी में, उन्होंने रवि का ही चित्र बनाया। रवि यानी उगते सूर्य का। अब जो वास्तुकला है, वास्तु कहते हैं स्थान को, वास्तुशास्त्र में क्या है कि उगते सूर्य का चित्र होना चाहिए, 7 घोड़े भागते हुए होने चाहिए, और जो बांसुरी है बांस की बनी हुई वह होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो भ्रम हम पाल लेते हैं, और वो सत्य है या असत्य वह एक अलग समीक्षा का विषय है। तो आप देखें राजा रवि वर्मा जो है ये
राजकुमारों के चित्रकार थे, राजकुमार होते हुए भी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से विख्यात चित्रकारों में से किस चित्रकार की मृत्यु मात्र 29 वर्ष में हो गई थी? अब जो छोटी आयु में मर जाता है उसे क्या नहीं मिलता? अमृत। अमृत उसका कोई शेर पी गया और ये जो बेचारी चित्रकार थी हमारी महान, 29 वर्ष में ही दिवंगत हो गई। और आगे प्रश्न है वही जो मैंने करवाया था, गुरनिका गुरु नहीं है इसीलिए तो वो पी करके खांसता है, या उसका कोई गुरु नहीं है? तो ये पुलिस उप निरीक्षक में भी आया था। हजारों परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, अरबों खरबों में जो है ये पेंटिंग बिकती हैं, तो आप ये याद अवश्य कीजिए। ये प्रश्न देखें कि शरण रानी किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। अगर रानी हमारी शरण में आ जाए तो हम क्या करेंगे? आप सोचिए, हम उसे कहेंगे कि चित्र बनाओ और हम चित्र बनाने में आपकी सहायता करेंगे। रानी जब शरण में ही आ गई है तो सिखा दो उसे भी चित्रकला, पेंटिंग। आगे प्रश्न देखें, और रानी क्यों आती थी शरण में? पहले जो है लोग अपने स्वयं के चित्र, कैनवस जो है बनवाते थे कि लो जी हमारी जो है वो देख करके आकृति आप बनाइए। प्रश्न है कि चित्रों के ऐसे संग्रहण को क्या कहा जाता है जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है? प्र होता है विशेष लेख, विशेष प्रकार के ये जो लेख हैं उनमें किया जा सकता है। ऐसे चित्रों के संग्रहण को क्या कहा जाता है? अब आप जब फोन में चित्रों का संग्रहण करते हैं और जब आप उन्हें एक साथ चला करके देखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? ऑटो आकृतियों वाला जो आपका मोड है वो ऑन कर देते हैं। ऑटो अपने आप आकृतियां आपकी उन चित्रों की चलती है। आगे देखें कि पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? पीछे, पश्चिम यानी पीछे की तरफ बंगला, उसमें जो फर्श हैं उनके ऊपर चित्र बनाने। अब बंगला इतना बड़ा है और फर्शों पर अगर हर जगह चित्र बना दोगे तो गंदा लगेगा। आपको चित्र तो बनाने हैं फर्श पर, लेकिन अल्प बनाने हैं। अल्प यानी थोड़े, अल्प थोड़ा और बहु ज्यादा, ये सिनोनियम एंटोनियम्स हैं। अल्प थोड़े ही आपको फर्श पर चित्र बनाने हैं। कहाँ? बंगले में। तो अल्पना कहा जाता है इसमें, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर जो चित्रकारी की जाती है उसको। आगे है, प्रश्न है कि बुद्ध और सुजाता नामक चित्र का सृजन निम्न में से किसने किया था? बुद्ध का चित्र बनाया और सुजाता, तो यह है अवनींद्रनाथ टैगोर। बुद्धू था, कहता है अवनी, अवनी मेरे से जो है गौर की जाती, या त गौर कर, तू भाई गौर कर, कहता अवनी गौर होती मेरे से। अब मैं मतलब ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं बना सकता, बुद्धू कहता है अवनी मेरे से गौर होती। और सुजाता, सूजा हुआ था मतलब सोजिश उसको आई हुई थी, कोई मक्खी लड़ियां होंगी, तो कहता अवनी, अवनी मेरे से गौर होती। तो बुद्धू और सुजाता। ध्यान रखें जो बुद्ध था वह सनातन धर्म से विपरीत चले थे। उन्होंने किसी भी प्रकार के कर्म कांड को नहीं माना, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वह कहते थे कि स्वयं के हृदय का प्रकाश पैदा करो, अपनी समझ डेवलप करो, अपने विवेक को जागृत करो, आप स्वयं ही सब कुछ हैं। बहुत ज़्यादा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ये संत हुए हैं। आगे है कि नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? नंदलाल, अब नंद कहते हैं प्रसन्न होने को, लाल है जो बच्चा, नंद यानी प्रसन्न हो गया हमारा लाल। क्यों? क्योंकि हमने उसे चित्र दे दिए या उसका चित्र बना दिया, नंद का चित्र बना दिया। आप अच्छी प्रकार से समझे होंगे कि नंदलाल यह जो है नंद का ही चित्र है। आगे देखें, और नंदलाल किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को भी, उनका भी चित्र है। तो चित्रकला में वो ख्याति अर्जित की उन्होंने। आगे है, उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये पूछे जाते हैं प्रश्न, आप किसी भी एग्जाम में देख लेना। उस्ताद था ये, कहता था कि मैं सूर खाऊंगा, वो जहां भी गिरेगा, जहां भी गिर जाएगा, जहां भी गिरेगा मैं सूर खाऊंगा, या जहर भी होगा तब भी मैं सूर खाऊंगा। मंसूर खां ये जहांगीर जो था उसके शासनकाल का बड़ा ही प्रसिद्ध जो है मंजा हुआ कलाकार था, चित्रकार था। और मुगलकालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? अब इस जहां में जो भी गिरेगा, जो भी व्यक्ति जहां में गिरेगा
उसी का एकदम से क्या बना देंगे, हम चित्र बना देंगे। जहां जो भी गिरता उसी का चित्र बना दिया जाता, तो बहुत ज़्यादा चित्र बनाए गए, तो चित्रकारी का वह स्वर्ण काल था वहां पर। आगे है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? कौन से में? गुजराती में। अब देखो, गुजर गई रात, रात क्या है? स्वयं एक प्रकृति की रचना है, एक प्राकृतिक जो है सीन है। तो प्राकृतिक रचनाओं का, प्रकृति की जो रचनाएं हैं, पेड़ पौधे झरने, जो भी प्रकृति की रचनाएं हैं, पहाड़, उनकी गुजराती, गुजर गई रात, और ये प्रकृति की बातें हैं। तो प्राकृतिक रचनाएं जो है गुजराती चित्रकला में दिखाई जाती हैं। आगे देखिए, स्कूल। अब आप अगर स्कूल में जाते हैं तो दीवारों पे आपको क्या मिलता है? ढेरों चित्र मिलते हैं, किसी महापुरुष के मिलते हैं, कोई अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई होती हैं, कोई श्लोक लिखा हुआ होता है। तो स्कूल से संबंधित चित्र ही है। पहाड़ी स्कूल हो उसमें भी आपको चित्र मिलेंगे, राजपूतों के स्कूल हो वहाँ भी चित्र मिलेंगे, मुगल के स्कूल हो वहाँ भी चित्र मिलेंगे, कांगड़ा स्कूल। तो ये जो नाम हैं ये सब चित्रकला की शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, चित्रकला के लिए ये जो है शैलियाँ अलग अलग प्रकार की यहाँ मिलती है। आगे प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ जो है राजस्थान में है, अजमेर की तरफ। तो वहाँ पर जो है ये बनी ठनी जो चित्र है वह वहाँ की शैली है। और बनी ठनी कौन फिरती थी? राधा। किसके लिए? किशन जी के लिए। और जो ज़्यादा बनी ठनी फिरती हो, सजी संवरी फिरती हो, आप क्या चाहेंगे कि क्या हो? तो आप समझ जाना अच्छी प्रकार से, बनी ठनी राधा जी फिरती थी किशन के लिए। आगे है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ कहाँ आ गया? गुफा में। अजंता अलोरा की भी क्या है? गुफाएं हैं, और वो बाघ गुफा में आ गया तो जनता क्या करेगी? बेचारी डर के भाग जाएगी। मतलब होता है नहीं जानता बाघ गुफा में कैसे आया, या जनता गुफा से भाग गई, कैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, उमा की तपस्या, उमा भी पार्वती को कहा जाता था, या शिव पार्वती, या बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट श्रेष्ठ कृतियां हैं? कौन है ये ऐसा चित्रकार? अब देवता ही देवता की उपासना करता है। देखिए, नंदलाल कौन है? भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, नंद के लाल हैं वो। अब भगवान कृष्ण जो हैं उमा की तपस्या करते हैं, शिव पार्वती की। और बसंत ऋतु में जो है आनंद हमें आता ही है, हम पूरे लाल हो जाते हैं। और प्रणाम भी हम किसे करते हैं? नंदलाल को, नंदलाल को प्रणाम करते हैं। बसंत में हम आनंद से लाल हो जाते हैं। शिव पार्वती भी क्या है? आनंद से लाल हो जाते हैं। उमा की, जब उमा जी ने तपस्या की, यानी पार्वती ने किसकी तपस्या की थी? शिव की, तो वह भी आनंद में लाल हो गई थी, क्योंकि भक्ति का रस ऐसा ही होता है। इस प्रकार से आप इसे दोहराएं, याद होगा। प्रश्न देखें कि एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? एलिफेंट, हाथी, बाथिंग नहा रहा है, ग्रीन हरे पुल में। तो जब हाथी नहा रहा है तो भाई शेर ने क्या गुनाह किया है? वह भी आ गया। एलिफेंट है तो शेर भी है, और शेर बेचारा क्या करने आया? अमृत पीने आया, क्योंकि शेर का अमृत किस में है? इस एलिफेंट में ही है। हाथी को मार देता है शेर। तो आगे देखें, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? औरत और ठाकुर। ठाकुर जो लोग थे वो औरतों को पांव की जूती समझते थे पहले। आज तो मानवाधिकार आयोग में चले जाते अगर तुलसीदास जी समय होते। तुलसीदास जी ने कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी ढोल को भी पीटिए, शूद्र जो समझाने पर ना समझे उसे भी पीटिए, गंवार को भी पीटिए, और औरत को भी। आज तो बड़ा जुल्म हो जाता सारी की सारी औरतें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी हमारी माताएं बहनें हैं, इन्हें भी स्वतंत्रता का अधिकार है। और भारत में कई ऐसे जो है दुखद विषय होते हैं कि वो हम लज्जा से अपना सिर झुका लेते हैं। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दुष्कृत्य होते हैं मैं निंदा करता हूँ, आप भी चरित्रवान बनिए, क्योंकि औरत जो है वह देवी का रूप मानी गई है। खैर छोड़िए। औरत नामक चित्र रविंद्रनाथ ठाकुर, ठाकुरों ने शुरू में क्या माना? औरत को पाँव की जूती ही समझा, जो अपने आप में ये कहते थे कि हम ठाकुर हैं, हम क्यों सुने? रविंद्रनाथ ठाकुर। और रविंद्रनाथ ठाकुर जो है ये बहुत पहुँचे हुए शिक्षा शास्त्री थे।
और इनकी काफ़ी कृतियां हैं। गांधी जी इनके फैन भी थे। आगे देखें, ये जो पाब्लो पिकासो, पी के खांसता था, इसका पूरा नाम था पाब्लो पिकासो, पब्लिक में ये पी के खांसता था। और इसकी जो रचनाएं थी गुरथेनिक, तो ये था कहाँ का चित्रकार। अब कोई पी के खांसता है तो इसका मतलब उसे पेन है ना, स्पेन, इसको पेन था बेचारे को, इसीलिए पब्लिक में पी के खांसता था। आगे है एम एफ हुसैन, क्या हैं। अब देखिए एम एफ हुसैन, हुसैन वाली का ही क्या है, चित्र बनाया जाता है, हुसैन चित्र से ही नजर आता है, तो ये भी चित्रकार हैं। आगे प्रश्न है मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। मधु होता है दोस्तों शहद, शहद के लिए वन में भटकता है कौन, बिहार। बिहार के जो लोग हैं वो क्या बड़े मेहनती हैं। अब बिहार में मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध है, बिहारी बड़े कर्मठ हैं। बहुत से स्टेटों में ये ना पहुंचे तो काम रुक जाता है, कहते हैं ये मधु के लिए वन में भी चले जाते हैं, बड़े बहादुर प्रकार के लोग हैं बिहारी। आगे है सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। अब देखिए सांची कहूं या सच कहूं तुम बुद्धू हो, या सत्य का प्रतीक कौन था, महात्मा बुद्ध था। इन्होंने सत्य को ही माना, वैज्ञानिक सत्य जो दिखता है, जो भ्रम पैदा नहीं करता। और बहुत उम्र जो है गंवाई इन्होंने ऐसे नकली साधुओं के बीच जिन्होंने इनको ठगा था, और बहुत तपस्याएं करवाई, बहुत कुछ इन्हें सहना पड़ा, तब जाके इनके समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं, व्यक्ति के हृदय का ज्ञान ही सर्वोपरि है, उसके संकल्प ही उसे महान बनाते हैं, उसके कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं। और ऐसे ही ये बौद्ध जो है, बुद्ध ज्ञान के प्रतीक बन गए। ये सांची यानी सत्य के प्रतीक थे महात्मा बुद्ध। एक जाना माना मल्टी आर्ट्स कलाएं, मल्टी यानी भांति भांति की मिश्रित विभिन्न परंपराओं की जो ये आर्ट्स कलाएं हैं, भारत भवन, वहाँ पर एक भारत भवन है जहाँ मल्टी आर्ट्स होते हैं, वो किस शहर में है। भारत के भवनों में या भारत के भवनों की क्या हो, जय हो। भारत भवन जो है यह जयपुर में है। पधारो हमारे देश, कभी जयपुर जाएं तो अवश्य आप इसका अवलोकन करना। भारत के भवनों की जय हो। भारत के भवनों में जम्फर, जयपुर को हमने एक ट्रिक पढ़ते हुए जम्फर बोला था। हवा महल भी है वहाँ, क्योंकि जम्फर में हवा की तरह फूल जाता है, महल सा बन जाता है, इस प्रकार से हमने वहाँ याद किया था। तो जय हो भारत के भवनों की। आगे प्रश्न है कि कुमार गंधर्व किस गायन शैली के गायक के रूप में विख्यात हैं। कुमार यानी कुंवारे को गंध आती है, ऐसा उसका क्या है, ख्याल है। एक ख्याल गायन शैली है, उसके गायक के रूप में विख्यात हैं कुमार गंधर्व। बड़े ही प्रसिद्ध और जाने माने जो हैं ये गायक हैं। गायन शैली कौन सी है, वह ख्याल गाली। ख्याल आया मुझे क्या कि कुमार को भी गंध आती है, कुमार गंध महसूस करता है, उसे ये ख्याल आया। आगे है भारत यूनानी संपर्क से कला की किस शैली का विकास हुआ। भारत और नानी, ध्यान दें, भारी है नानी, तो भारी यदि नानी है तो उसमें क्या है, गंध आती है, क्योंकि एक बुढ़ापे की अलग जो है शरीर की गंध बन जाती है। भारत और यूनानी संपर्क से इस गांधार शैली का विकास हुआ था। गंध किस में आती है, जो भारी नानी होती है उसमें गंध आने लग जाती है। गंध सिर्फ नेगेटिव सेंस में नहीं है, सुगंध भी हो सकता है, दुर्गंध भी हो सकता है। गंध है एक जो हम उसको महसूस करते हैं कि ये कैसी गंध है। तो भारी नानी जो होगी उसमें एक अलग प्रकार की गंध होगी। गांधार शैली का जन्म हुआ था भारत और यूनानी दो सभ्यताओं के मिलन से। देखें भाई, भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर, तीन जगह के मंदिर हैं, भुवनेश्वर के भी, पुरी के भी और पिलानी के भी। ये जो मंदिर हैं किस शैली से निर्मित हैं, गांधार शैली से। और गंध किस में आती है, भारी नानी में। भारत और यूनानी दोनों सभ्यताओं से जो है मिलकर बनी गांधार शैली। अब भवन में भी गंध आती है, क्यों, वो नेगेटिव मानो या पॉजिटिव। हमारा घर है तो कहेंगे कि भाई गंध तो सुगंध आती है, गंध क्यों आएगी। पूरी, जो पूरी है उसकी भी भीनी भीनी जो है सुगंध आती है हमें। और पिलानी, पिलान जो होता है वह ऊंट के ऊपर डाला जाता है बैठने के लिए, पिलान में भी जो है गंध आती है ऊंट की। या पिल्ला, जो
गीले प्रकार का है, पीला पीला है, या पीला कुत्ते को बोल सकते हैं, कुत्ते का बच्चा, कुछ भी कहें। भुवनेश्वर, भवन, पुरी और पिलानी, इनमें क्या है, गंध आती है। ये गांधार शैली से निर्मित जो है हमारे मंदिर हैं। अब देखिए, द्रविड़ शैली के शिखर युक्त मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है? इनके शिखर बहुत ऊंचे होते हैं भाई। अब द्रविड़ को हम कहेंगे भीड़, यानी ये बीड़े प्रकार के हैं। और कम आजा बोड़िया, हमारे हरियाणवी में एक बहुत अच्छा शब्द है, बोड़िया कहते हैं लुगाई को, कि कम बोड़िया आजा बोड़िया, यहाँ भीड़ है। और जा वहाँ जहाँ भीड़ ना हो। और वी हम जो है यत्न करेंगे, क्या यत्न करेंगे, कि ये भीड़ ज़्यादा ना हो। वी हमें यत्न करना चाहिए, हमें यत्न करना चाहिए कि भीड़ ना हो। कोरोना काल है अब तो और भी भीड़ नहीं होनी चाहिए भाई। और जा भी वहाँ जहाँ भीड़ ना हो, कोरोना ना हो जाए। और कम बोड़िया या कम आ जाओ जहाँ भीड़ ना हो। ये कोरोना पे आप याद कर लोगे, कम आइए जहाँ भीड़ ना हो, जाइए वहाँ जहाँ भीड़ ना हो। और वी हमें यत्न करना चाहिए भाई, भीड़ ना करें, कोरोना कम फैले। आगे देखें, आगे प्रश्न बहुत सुंदर है कि चालुक्य शैली को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो चालू बंदा है वह बेअसर हो जाता है। कितने दिन तक चालू बनेगा बताओ? एक ना एक दिन तो उसकी पोल खुलेगी कि भाई ये चालबाजियां नहीं चलेगी, आपकी सारी की सारी बेअसर हैं। बेअसर शैली जो है चालुक्य शैली का ही एक दूसरा नाम है, बेअसर शैली, ये बेअसर शैली या चालुक्य। आगे देखें, अब देखिए, मंदिर निर्माण की वैसी शैली जिसमें मंदिर का आधार चतुष्कोणीय है, यानी मंदिर का जो आधार है, बेस है, नींव है, वह चार कोणीय होती है। और शिखर जो है वह वक्र होता है, टेढ़े प्रकार का। किस प्रकार की शैली कही जाती है? बेअसर शैली। भाई चार चार कोणे आपने नीचे बना दिए और शिखर को भी वक्र टेढ़ा बना दिया, ये तो बेअसर है, ये तो चालू टाइप है। चालुक्य शैली भी तो इसी का नाम था ना। तो इस प्रकार आधार बेसमेंट चार प्रकार की है, चतुष्कोण चार कोणे निकाल दिए, शिखर वक्र है, बेअसर है, ये शैली गिर सकती है आंधी तूफान में, इस प्रकार हम कह सकते हैं। आगे फिर वही प्रश्न है, देखिए, गांधार गंध किस में थी? भारी नानी में। यूनान को ग्रीक कहा गया है। कहते हैं कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की जो गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? यह भारी नानी, भार यदि ग्रीन होगा तो उसमें गंध आएगी, भारी नानी होगी तो गंध आएगी। ये गांधार शैली जो है कुषाण काल, अब कुषाण काल के जो सोने चांदी के ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वह हमारी रोहतक से प्राप्त हुई है, हरियाणा के। भाई खुश हो गया, सोना चांदी मिल गया तो रोता क्यों है? रोहतक को रोना माना था। मैंने हरियाणा जीके की भी ट्रिक सहित वो बनाई है वीडियो, वो आप मेरे गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, पिक को एक बार डबल क्लिक करेंगे तो पूरा चैनल ओपन होगा। वहां आपको ऊपर तीसरे नंबर पर आइकन मिलेगा प्लेलिस्ट, पहले पर जैसे होम है तो तीसरे पर प्लेलिस्ट को आप ऑन करिए, ओके करिए। वहां देखिए आपको हरियाणा जीके भी वीडियो मिलेंगे, इंडिया जीके के भी, हिंदी व्याकरण भी आपको वहां मिलेगी। और संस्कृत छठी से लेकर 10वीं तक के जो लेसन हैं 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए हैं कि बच्चा बोर ना हो, आप उनका भी जो है सहारा लीजिए पढ़ने में। आगे देखें, अब देखें गुप्त लेखन कला क्या कहलाती है? गुप्त रूप से कोई लिखता है, बंदा करप्ट है। गुप्त क्यों लिखेगा भाई? सबके सामने आके लिख, तू करप्ट है इसीलिए गुप्त लिखता है। और फिर यहां भी है, वैसे देखा जाए तो क्रिप्टोलॉजी, लेकिन यह ग्राफी होगा। ग्राफ बना रहा है वह करप्ट है, ग्राफ बना रहा है, उनके ऊपर गुप्त लेखन कर रहा है। और गाफी में आना ये हरियाणवी का एक मुहावरा वो शब्द है, तो करप्ट है, ग्राफी गाफी, आप इसके ऊपर और भी बना सकते हैं अपना ट्रिक। आगे देखें, आगे भाई संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया था? रुद्र दामन। रुद्र यानी भगवान शिव को कहते हैं, भगवान शिव का इतना बड़ा दामन था, उसके ऊपर चाहे आप संस्कृत में कितने ही लेख लिख लो। पाणिनि ने संस्कृत की व्याकरण बनाई थी, कहते हैं कि वो भुज पत्रों पर लिखी हुई थी और उन पत्तों को जो है बकरियां आके खा गई, वो और भी धमाल मचाते,
प्रत्येक जो शब्द है, वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान, कितना उसमें श्वास लगता है, कितना उसमें बल लगता है, स्वर यंत्र कहाँ से गूंजते हैं, हर प्रकार से एक एक वर्ण को हजारों भागों में इन्होंने बांटा था। शुक्र है बच्चों को बहुत सालों तक मेहनत करनी पड़ती कि बकरियां उसके पत्ते खा गई। संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख जो है रुद्र के दामन पर अंकित है। आगे है, मथुरा की कलाकृति में किस तरह के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है? मैं था रा रास्ते में, तो वहां क्या मिले? बालू के पत्थर मिले। बलुआ पत्थर या मथ दो, किसको मथ दो? बलुआ पत्थर। बालू के पत्थर हैं यानी रेत के, उनको मथ सकते हो, इजी तरीके से तोड़ सकते हो, तो आप ये याद करें। ग्रीक रोमन कला में पाई जाती है। अब ग्रीक का जहां भी नाम आएगा, ग्रीक यूनान से नानी जो है रोने लगी, क्यों? उसकी गंध जो है ज्यादा बढ़ गई थी। भारत यूनान कहें या ग्रीक रोमन, ये रोने लग गई कौन? ग्रीक, ग्रीन हो गई गंध, या ग्रीक यूनानी भी होता है, नानी रोने लग गई गंध से। निम्नलिखित का मिलान करते हैं। यह देखें कि प्रमुख शैलियां और संबंधित गायक। शास्त्रीय गायन में कौन प्रसिद्ध है? मल्लिकार्जुन मंसूर। अर्जुन ने ही तो शस्त्र चलाए थे, मल्लिका के ऊपर भी अर्जुन अस्त्र चला सकता है, क्योंकि मल्लिका शेरावत जो है नग्न नृत्य करती हैं। खैर छोड़िए। शास्त्रीय गायन, शास्त्र जो कौन चलाता है? अर्जुन। और गजल गायकी, गजल में भाई गम होता है, और यह है बेगम, बिना गम की, और पूरा का पूरा खत लिख देती हैं गजलों के ऊपर। और पाड़वानी अर्थात पड़ गई, कौन पड़ गई? तीजन बाई। देखो तीज का समय था और बाई यानी हमारी बहन आई हुई थी, वह क्या कर रही थी? झूल रही थी, तो उसके ऊपर से पड़ गई। पड़वानी, पड़ गई कौन? तीज के अवसर पर बाई यानी बहन। और कर्नाटक संगीत नकटा है भाई, ये मानता ही नहीं। SMS करता है, किसको? लक्ष्मी को भी। लक्ष्मी है उसको भी बोला गया कि मैं SMS करूंगा। MS या इसने MS बना लिया लक्ष्मी जी का भी, ये बड़ा नकटा है। कर्नाटक जो है MS सुबु लक्ष्मी, पड़ गई तीज पर बहन, गजल बेगम अख्तर, और शास्त्र जो है अर्जुन। आगे देखें, ये अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? पहले भी था, 29 वर्ष की आयु में मर गई थी, अमृत नहीं मिला, उसका शेर पी गया। इसने क्या किया? अमृत पीते हुए शेर का चित्र बनाया था, और वो शेर जो है इसी को खा गया, यानी 29 वर्ष की आयु में ही ये स्वर्गलोक सिधार गई। आगे, चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध हैं? राजा रवि वर्मा। रवि भगवान उगते हुए सूर्य का जो चित्र है वह सभी चित्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पॉजिटिविटी हमें देता है, तो राजा रवि वर्मा। आगे है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में या लोकप्रिय है या प्रसिद्ध है? तो मधु यानी शहद के लिए वन में चले जाते हैं कौन? बिहारी। और कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? बंगले वाली कला। और इसमें कौन है? अविनेंद्र नाथ ठाकुर। ये बंगाल के अंदर से ही रविंद्रनाथ ठाकुर हुए, और अब नहीं ठाकुर जी आपको बंगले में आने दिया जाएगा, या ठाकुर जो है भगवान श्री कृष्ण उसको ठाकुर भी कहते हैं, वो बंगले में ही रहते हैं शानो शौकत से। तो बंगाल शैली का अग्रदूत था अवनिंदर ठाकुर। प्रिय साथियों, इतना समय मेरे वीडियो को सुनने और देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। और गुरुजी RP शोराण जो चैनल मैंने अपना बनाया है ट्रिक के माध्यम से, इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाल बटन दबा के, पास में बेल आइकन भी दबा दें। जैसे ही मेरी कोई वीडियो आएगी आपके पास पहुंचेगी, और इसको ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी का भला हो, आपका भी और मेरा भी। जय हिंद, जय भारत।